अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी विधान परिषद की जिस हारी हुई बाजी को जीतने के इरादे से उतरी थी, उसमें वो भले नाकाम साबित हुई, लेकिन इस चुनाव से उसने अपने दलित पिछड़े वाले एजेंडे को और रफ्तार दे दी है। वैसे तो विधान परिषद की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आंकड़ों के हिसाब से पहले ही हारी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने एजेंडे के तहत अखिलेश ने इस चुनाव में एक दलित और एक पिछड़े प्रत्याशी को उतारकर पुराने संदेश को नए माहौल में ढाल दिया। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कारण भाजपा में खलबली मची है। दलितों पिछड़ों के हक छीने जा रहे हैं। आरक्षण को भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है। निजीकरण को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए जातीय जनगणना कराया जाना जरूरी है। संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहाँ? और फिर सबसे ज़्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आप दूर रखना चाहते हैं उन्हें। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में अब तक पिछड़े और मुसलमान ही नजर आते थे, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में अब समाजवादी पार्टी की कोशिश दलित वोटरों को भी साथ जोड़ने की है, जिसकी तस्वीर विधानसभा चुनाव से लगातार दिखाई दे रही है। और ये बात भी सही है कि पार्टी के अधिकतर नेता इसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। आज नंबर नहीं है, पर इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि आगे नहीं होंगे। डेफिनेटली आगे हमारे नंबर्स होंगे और इसी की लड़ाई चल रही है। हर व्यक्ति को अपना सम्मान पाने की, चाहे वो किसी भी जात का हो, बिरादरी का हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, वो अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी जो आपका सबसे नीचे का व्यक्ति है, उसको उसका सम्मान दिलाने की लड़ाई में। एक तरफ अखिलेश दलित पिछड़े वाले मोर्चे पर बढ़ने की कोशिश में है, तो विरोधी अखिलेश को बार बार उनकी नीतियों पर घेरते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, परंतु विधान परिषद उपचुनाव में सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी से सवाल है कि वो बताएं कि अति पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं, फिर भी लड़ाने का क्या उद्देश्य? #सियासत अथवा साजिश। मैंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक अपरिपक्वता का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे राजनीति में कोई कुछ भी ABCD ना जानता हो, काखा गाघा ना जानता हो, उस प्रकार का कार्य श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने किया है। वह जानते हैं कि किसी भी कीमत पर वो सर के बल खड़े हो जाएं, तब भी सपा के किसी प्रत्याशी को मतलब इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक टिकेंगे नहीं। इसके बाद भी उन्होंने प्रत्याशी उतारा है। कह रहे हैं कि हमने अति पिछड़ा उतारा है, हमने दलित उतारा है। अखिलेश यादव की कोशिश थी कि इस विधान परिषद चुनाव में भाजपा के भीतर सेंधमारी की जाए। इसके लिए सपा प्रत्याशियों ने भाजपा के उन बड़े नेताओं को चिट्ठी भी लिखी थी जो दलित या पिछड़े वर्ग से आते हैं। हालांकि सपा की ये कोशिश नाकाम हुई। उल्टा सपा के सहयोगी रहे OP राजभर की सुभाषपा ने भी भाजपा प्रत्याशियों को वोट कर दिया। इसकी पुष्टि तब हुई जब राजभर वोट डालने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बाहर निकले। दोनों ने विक्ट्री साइन दिखाया। उसके बाद OP राजभर ब्रजेश पाठक की गाड़ी में ही बैठकर चले गए। भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से एकजुट है, सशक्त है और मित्र मंडली लंबी है। ये राजनीतिक बेशर्मी राजनीतिक थेथराई है। देखिए भैया, देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है कि गुप्त मतदान, अब उसको आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, 5 विधायकों ने वोट दिए। एक वाले की तैयारी में है जेल में वोट डलवाने के लिए। विधान परिषद चुनाव में एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 202 वोट की जरूरत थी, लेकिन भाजपा के प्रत्याशियों को इससे कहीं ज्यादा वोट मिले। सिर्फ सुभाषपा ही नहीं, राजा भैया की पार्टी के दोनों विधायकों ने भी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया। बहुमत तो है ही, सरकार चल रही है तो बहुमत है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह तो है नहीं, इसमें कोई सवालिया निशान भी नहीं है। परिषद का उपचुनाव आप भी जानते हैं कि सारे विधायक
मतदान करते हैं एक व्यक्ति को, यानी कि 2 उपचुनाव हैं, तो हर विधायक ने 2-2 मत दिए हैं अलग अलग प्रत्याशियों को, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत होगी। समाजवादी पार्टी ऐसे ही आशाओं में जिंदा रहती है, वोट रह नहीं गए, उम्मीदों पे उनकी पार्टी चल रही है, इसलिए उम्मीद करते रहेंगे, अंत में परिणाम वही आना है जो उन्हें मालूम है कि उनके कैंडिडेट जो जिसको फालतू लड़ा है वो हार जाएंगे। वैसे तो ये सिर्फ 2 सीटों पर होने वाला विधान परिषद का उपचुनाव था, लेकिन इस उपचुनाव से भी कई तरह के संकेत सामने आए। सवाल ये उठा कि क्या लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी इस उपचुनाव से साफ हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ओपी राजभर ब्रजेश पाठक के साथ हंसते मुस्कुराते निकले, वो अपने आप में कई सवालों का जवाब है।